नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राजेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर। इनसे बात करूंगा मैं। जिस तरह से यहाँ पर बात की जाए 5 अगस्त 2019 के बाद और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एलजी साहब कहते रहते हैं, लेकिन पूर्ति कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी से ये इस वक्त वाबस्ता है, जिसके साथ ये जुड़े हैं, उस पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो दबे कुचले लोग, जो गरीब मजदूर लोग, SC ST कम्युनिटी के जो लोग, कहीं ना कहीं उनका इस वक्त जो शोषण हो रहा है। शोषण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो काम कर कर वो लोग कमा कर खाते थे, लेकिन आज के वक्त में महंगाई दर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कमाई का जो जरिया है वो बिल्कुल भी नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से उनकी पहली सीटें निकली थी किसी वक्त में, आज के वक्त में तो इलेक्शन ही नहीं हो रही, बहुत देर हो चुकी है, क्या लगेगा कि कुछ फायदा होगा आपके आने से बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्पेंट फोर्सेस रही हैं, जिसमें बीजेपी सबसे पहले, कांग्रेस, NC PDP वगैरह वगैरह, जिन्होंने स्टेट को खूब लूटा, जम के लूटा, और लोगों को इतना नेग्लेक्ट किया कि मैं कहता हूँ कि यहाँ त्राही त्राही मची हुई है। हर तरह देखो, किसी भी एंगल से लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इन पार्टियों से। ये चाहे जितने मर्जी डोल पीट के लोगों के पास जाए, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, लेकिन जब रियल में इलेक्शन होगी तो ये पब्लिक को फेस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, वो इंटरनली लगी हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, इवन की बूथ लेवल तक हमने तैयारी कर ली हुई है। ये ज़्यादा आते नहीं है सामने, लेकिन अंदर अंदर से काफ़ी कार्यरत है। और आप देखेंगे कि जल्दी ही या मतलब लोगों के बीच में होंगे, क्योंकि अभी हमने सारा काम जो है अंदर ग्राउंड लेवल का वो कर लिया हुआ है। और यही एक पार्टी है जो एक ताकत बन के उभरेगी और एक विकल्प बन के उभरेगी, और लोग इसको लाइक भी करेंगे, जो हमारी अभी नई जो नीतियाँ। कम्युनिटी की बात की जाए, SC ST कम्युनिटी जो है वो BSP पर ही भरोसा करती थी, लेकिन यहाँ पर वोट ले लिया गया। अब बात की जाए कल ही की अगर बात करें तो यहाँ पर UT डे मनाया गया। जब 5 अगस्त 2019 के बाद ना, ये देखिए UT बनाई गई थी, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको इसका दर्जा जो है वो वापस दे दे। आपने UT डे मना दिया, सभी DC जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सब ने, कल भाजपा के कहने पर जो है UT डे मनाया गया। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां UT डे मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का। क्या ये चीज करनी चाहिए? अगर लोगों के बीच में जाकर UT डे बनाते तो पता चलता आम पब्लिक को कि UT क्या है और स्टेट क्या है। देखिए, ये डे शे मनाने से कुछ नहीं होता अगर आप प्रैक्टिकली ज़ीरो हो। तो अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उसकी मर्जी करेगी वो करेंगे, लेकिन इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है? हमें तो देखना है कि आम आदमी को किस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, उनकी डिमांड ही क्या होती है। अगर ये बेसिक एमिनिटीज़ नहीं उनको दे सकते, तो ये UT डे या एक्सेक्शन डे या फलाना डे, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। आप देखना कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। हम आपको करके दिखाएंगे। ये लोग, इनको अंदर ही अंदर अपने आप में आत्मग्लानि हो रही है। इनको पता है कि हमने क्या क्या किया हुआ है, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी, ये जग जाहिर है, कौन नहीं जानता। क्या ये पब्लिक नहीं जानती? ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? इनके अंदर गिल्टी है, हमारे अंदर कोई गिल्टी नहीं है। हम साफ है और क्लियर आएंगे। और असल में जो गरीबों की पार्टी है, जो ये क्लेम करती है कांग्रेस कि हम गरीब, में कांग्रेस में मैंने अपने जीवन के 32 साल दिए, जवानी दी है, मुझे इनका सारा पता है। इनका भी पर्दा मैं फाश करूंगा मौका आने पर। ये जो बनते हैं ना आपके सामने आके, पब्लिक के सामने आके, बहुत अच्छे और मीठी मीठी बातें, और कैसे चालाकियों से ये अपने लीडरों का नाम फैलाते हैं, वो सारी
जो इनका सिस्टम है मैं इनको बताऊंगा, इनको सभी को एक्सपोज करूंगा, मैं पब्लिक को, पब्लिक की आंखें खोलूंगा, उनको दिखाऊंगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको पता ही कुछ नहीं है। वो किस तरीके से उन्होंने एक टीमें तैयार की हुई है जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में इस तरह से भेजते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि आप तो बस समझ जाते हैं, क्योंकि आप भोले भाले लोग हैं, आपको राजनीति की इतनी समझ नहीं है। मैं एक बात बोलूं, जम्मू से बेहतर जो कश्मीरी है ना, वो राजनीति समझते हैं, और जब कश्मीर की बात होती है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे जम्मू में ये बहुत बड़ी वीकनेस है, इसको दूर करना है। जब जम्मू के ऊपर बात आए, पता नहीं किस प्रकार एक बार बम बम बोले के दौरान सारा जम्मू इकट्ठा हो गया था, उसको भी इन्होंने विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब वो दोबारा हमने वो समा लाना है, पूरे जम्मू को एकजुट करके बसपा को जिताना है। सर एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, चलिए कश्मीर की बात की, लगातार 3 दिन से, पहले दिन एक इंस्पेक्टर जो है उनको गोली मारी गई, वो क्रिटिकल है। उसके बाद एक प्रवासी मजदूर को गोली मारी गई, वो उसकी डेथ होगी। कल एक जो कांस्टेबल थे, अब मैं आपको कहूँ कहीं ना कहीं उसके घर में घुसकर गोली मारी, उसकी भी जो जान है जा चुकी है। और यहाँ के एलजी कहते हैं कि हालात ठीक है। और एलजी साहब जहाँ से आए हैं, ये गाजीपुर से जहाँ से आए हैं, वहाँ से बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो जीता था। अगर ये वहाँ नहीं जीत पाए तो उनको यहाँ कैसे भेज दिया, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं कड़ी निंदा करना चाहता हूँ जो हमारे कश्मीर में भाई मारे गए, और आपके माध्यम से सरकार को ये अपील भी करूँगा कि ये जो माइनॉरिटी लोग हैं वहाँ पर, इनको एक अच्छा सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जैसे कि इस कीमती जाने ना जाए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पीस है। अगर पीस है तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते? और ये पीस का रिजल्ट तो आपने पिछले 3 दिनों में देख ही लिया कि पीस क्या चल रहा है। तो बाकी जो गाजीपुर या वो वाली बात है, इसका जवाब तो बीजेपी दे सकती है कि उन्होंने इनको क्यों भेजा, वो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। एक चीज और मैं पूछूंगा सर, अब मिलती जुलती बात आ ही रही है, इसमें ये चीज निकल के आ रही है। देखिए, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हो गई है, पीस है, नॉर्मलसी है, यहाँ पर नौकरी ही नौकरी है। अगर नौकरी है तो जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल नंबर पर आया है बेरोजगारी दर पर। अब बच्चे जो हैं लगातार जवान हो चुके हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, और बेरोजगारी के साथ साथ सबसे ज्यादा कवारेपन पर भी जम्मू कश्मीर में जो हलचल ये है यहाँ पर हुई है। देखिए, अगर नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। उसके लिए सरकार ने एक दावा किया था, हमने 28,000 नौकरी जो है दे दी है, ये केंद्र ने कहा है। केंद्र ने 30,000 बोला, इन्होंने 28,000 बोला, लेकिन वो 28,000 दी किसको अभी तक पता नहीं चला। ये तो नहीं पता चला। तो जो पीछे इन्होंने मेला लगाया 2-4 दिन पहले, तो मेले में भी तो इन्होंने क्या वहां पर हरकत की है, आपको मालूम है उस चीज का? वहां इन्होंने बाहरी लिस्टें लगा दी थी, और लोग बेचारे जो बहुत उत्साहित से बच्चे, वो गए वहां सुबह 6-6 बजे वहां जाके खड़े हो गए लाइनों में, उनको अंदर नहीं जाने दिया। वो गेट से उनको बुलाया जिनका वहां पर ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग थे, तो उनको जाके वो नौकरी बांटी। हमें क्या पता, वो उन्होंने अंदर ही अलो ही नहीं किया। और कितना पेपरों में फ्रंट पेज में पूरा पूरा इश्तेहार दिया इन्होंने। और दूसरी बात रही मनोज सिन्हा साहब की बात, मुझे बहुत आश्चर्य होता है मनोज सिन्हा साहब पर कि ये बेसिकली तो एक राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है। और जो पॉलिटिशियन होता है वो इतना कठोर नहीं होता है, वो लोगों के दुख दर्द को समझता है और उसको किस तरह से हल करना है, ये उसके अंदर पीड़ा होती है। और अगर सही में वो लीडर हो ना, रियल लीडर, जो पैसे कमाने वाला नहीं, जो लोगों की सेवा करने वाला, तो उसके अंदर पीड़ा होती है, जैसे हमारे अंदर है। मैंने ये पार्टी वापस घर आया, इसमें मैं रहा हूँ, पहले भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, और यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं, असल में गरीब पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा। तो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा इनको काम करने का, इनके बीच काम करना और इनको उठाने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको इतना जगा सकूं, इतना उनमें उत्साह भर सकूं कि वो
ये कभी महसूस ना करें हम किसी से कम है। लेकिन अभी तो बीच में गैप आ चुका है ना, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी ऐसी कम्युनिटी की बात की जाए, SC ST OBC की बात की जाए, जिस तरह से 33% जो आरक्षण लाया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको महरूम रखा गया है। जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 33% के होर्डिंग्स जो लगी हुई हैं ये दी हुई हैं। इन्होंने कह दिया कि यहाँ LG साहब की भी होर्डिंग लगी है, 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया है। इसलिए यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो इलेक्शन है उसको लेट किया जा रहा है, ताकि 10-11 महीने में वो उसमें तब्दीली कर सकेंगे। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया है। ऐसा ये कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, नहीं तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप को इतना डिले नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते कहाँ हैं। ये लॉ की खुद धज्जियां उड़ाते हैं। अम्बेडकर साहब का इन्होंने संविधान ही बदल दिया उसमें से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये संविधान को खुद नहीं मानते। अगर कोई आम आदमी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो उसके तो पीछे पड़ जाते हैं, तो इनकी गलतियों को कौन पूछेगा। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में, अगर बहुजन समाज पार्टी, देखिए अगर 24 की इलेक्शन है तो इनडायरेक्टली यूपी में से आपका कैरेट तो है, बहन कुमारी मायावती जी जो है वो अच्छा फेस है वहाँ पर, और वहाँ से अगर निकलते हैं केंद्र में, अगर शिरकत करती हैं, अगर पहुँचती हैं, तो जम्मू कश्मीर का उद्धार हो पाएगा। मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। जो आपने कहा कि इतना गैप आ गया है, तो मैंने कहा गैप से कुछ नहीं होता है। देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है, तो अभी डिफेंडिंग चैंपियन कौन थे, इंग्लैंड वाले, और वहाँ पर उनको इंडिया ने बुरी तरह से हाँ हरा दिया ना। तो ये क्या चक्कर, इसमें क्या आप निकालते हैं निचोड़, ये होता है टीम वर्क। हमारी टीम इतनी अच्छी बन रही है कि वही उसमें होते 15 प्लेयर हैं, खेलते 11 हैं, लेकिन जब उनको मेडल मिलता है तो वो 15 को ही मिलता है, और उसमें सामने आता है और टीम वर्क, तो पूरी टीम को वो कप मिलता है। तो इसलिए हमारी टीम अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अभी आप देखना कुछ ही दिनों में ये आपको एक बुखलाए हुए दिखेंगे, जो आज हंस रहे हैं या कुछ मजाक उड़ाते हैं ना, इनको पहले अपने घर में झांकना चाहिए। हम हैं क्या, हमारा वजूद क्या, हमने लोगों के लिए किया क्या। ये लोगों को इतना हम एजुकेट करेंगे कि वही इनसे क्वेश्चन करेंगे कि हाँ जी आप हमारे से वोट मांगने आए हो, पहले हमें बताइए। हमारा ये एक प्लान है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कि हमने लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो खुद पूछे कैंडिडेट से या पार्टी वालों से कि बताइए, अगर आप वोट मांगने आए हैं आपका स्वागत है, लेकिन हमें पहले जवाब दीजिए आपने हमारे लिए क्या किया। वहाँ पर हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, ओपन ट्रांसपेरेंसी में ये बातें होंगी। देखना एक नया बदलाव आएगा इस जम्मू कश्मीर में, जो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। जम्मू के लिए तो किया ना, बिजली का बिल प्रीपेड कर दिया, अब हर घर के बीच में वो तख्ती लगा दी है प्रॉपर्टी टैक्स की, क्योंकि इनका वक्त खत्म होने वाला है। ये जम्मू के लोगों के लिए किया ना, जो 2 वक्त की रोटी कमाकर नहीं खा सकता वो टैक्स कहाँ से भरेगा। ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। ये तो है ही है, इसके तो हम आपके इस बात का समर्थन करते हैं, और सारा जम्मू इस चीज़ से दुखी है। वो जानते हैं कि हमारे साथ कितना व्यवहार डिक्टेटरशिप वाला हो रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया, अगर ये सही में राजनेता हैं तो इनका दिल किधर चला गया। ये इतने इन्होंने पावर दे दी है, जो इन्होंने आज तक, पहले भी मिनिस्टर मेरे ख्याल रह चुके हैं ये, लेकिन ऐसे पावर जो है जम्मू कश्मीर की पावर मिलती है ना, उसमें आदमी थोड़ा सा ना, एक तो घमंडी हो जाता है, फिर उसको आगे कुछ, हाँ, और वो आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देखो नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। तो इंसान को ये सोचकर चलना चाहिए कि मेरा भी एंड होना है, तो मैं ऐसे काम करूं कि दुनिया याद करे। एक बार इन्होंने कहा था कि मुझे आने वाली सदियां याद करेंगी,
तो मैंने अपने बयान में कहा था इनको सदियां याद करेंगी, बिल्कुल ठीक कहा। जो हमें कष्ट दिए इन्होंने, जो हमें खून के आंसू रुलाया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर आपको जरूर याद करेगा सदियों तक। लास्ट सवाल पूछूंगा मैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक कल ही उनका एक आर्टिकल आया, उसमें खबर में देखा हमने, उन्होंने कहा 370 टूटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में खुशहाली खुशहाली है और मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, हम ये उनका बयान है, ये बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही थी, चमड़ा में जो चमड़ा बनता है ना, चमड़ा में इंडिया जो है सबसे ऊपर जो जा चुका है। 7 लाख मेट्रिक टन जो गाय है वो रोज़ काटी जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया आगे नंबर पर आया है। लेकिन किस लिए काटा क्या जा रहा है? बीप, जिसको वे माता बोलते हैं, उसी के ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज वी हैव सेंटिमेंट्स विद दिस गौ माता। हमारे लोग इसको पूजते हैं और ये बड़ा, मेरे को खुद इस गुजरात में सबसे ज्यादा इसका जो हाँ, जहाँ पर जो ड्राई स्टेट है, और अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। चलिए, जो लोग हैं, जिस तरह से दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, और उनको इतना एजुकेट किया जा रहा है कि उनको हम ये बता रहे हैं कि आपने ये दबे कुचले नहीं बने रहना है, आप भी हमारी तरह इंसान हो। ये जात पात इन्होंने वोट बैंक के लिए बना के रखी हुई हैं। आज इन कांग्रेस को भी याद आ गया, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। आज तक तो कराई नहीं, खाली गरीबी के नाम पे ही बोलते रहे गरीबों की पार्टी है। एक भी गरीब है इनकी पार्टी में? आप तो जर्नलिस्ट, आप मुझे बताइए, आप तो मिलते रहते हैं, एक भी लीडर बता दो इनके में गरीब है तो मैं अभी सियासत छोड़ दूंगा। चलिए, वो तो वक्त ही बताएगा। देखिए, राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, जो बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन उन्होंने पूरी क्लियर बात की। जिस तरह से यहाँ पर दावे ठोके जाते हैं, एलजी सरकार द्वारा ये कहता है कि पीस है, नॉर्मल सी है, बहुत अच्छे काम यहाँ पर हो रहे हैं, कितने अच्छे काम हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर हम गिनाने की जो कोशिश है आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग SC ST कम्युनिटी, OBC के जो लोग थे, वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं किसको वोट डालें, कैसे वोट डालें, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के जो चेहरे थे बदल चुके थे। लेकिन अब आपके पास चेहरों का जो है वो मौका मिल रहा है, चेहरे आपके पास आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो आपके पास आएगी, घर घर में आएगी, और जो आपको उजागर है वो करेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इनके साथ जुड़िए, अन्यथा आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी जा सकते हैं। लेकिन जागरूक होइए, वोट डालने से पहले सोचिए कि हमने वोट किसको डालना है, किस लिए डालना है। क्योंकि हर चीज़ जो है, देखिए, राशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राशन की जो कमी है वो लगातार हो रही है। जो सरकारी राशन है उसको कम किया जा रहा है। अगर आप सरकार बदलेंगे तो हो सकता है सरकारी राशन भी बदल जाए, शायद आपको फायदा मिल जाए। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।